जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 8 और 9 नवंबर 2020 के मकर राशि फल की। जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए नवंबर माह के ये 2 दिन कैसे रहेंगे। साथ ही दोस्तों 8 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत भी है, तो इसकी क्या शुभ तिथि रहेगी, क्या पूजा विधि है और पारण का क्या समय है, संपूर्ण चर्चा करेंगे। राशिफल जानने से पहले 8 और 9 नवंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 8 नवंबर की। 8 नवंबर दिन रविवार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। ये सप्तमी तिथि 7:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शुक्ल योग बन रहा है और इस दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक का है। राहु काल का समय शाम 4:09 से 5:30 तक का रहेगा। और बात करते हैं अब 9 नवंबर की। 9 नवंबर दिन सोमवार है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। ब्रह्म योग बन रहा है और मघा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक का है। राहु काल का समय सुबह 8 बजे से लेकर 9:22 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि फल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए कुछ प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको हर काम बहुत ही सोच समझ कर करना है। कोई भी कदम उठाने से पहले किसी भी अनुभवी या बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर आप लें, इससे आपको लाभ रहेगा। इस समय पैसों का लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतें आप। किसी पर भी आंख बंद करके इसे में भरोसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसा उधार ना देना है किसी को इन दिनों, और ना ही किसी से लेना है अब, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा उधार में देते हैं तो आपका पैसा कहीं फंस सकता है, और आप किसी से आप लेते हैं तो फिर वापस देने में दिक्कतें रहेंगी। इन दिनों आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको कहीं से अचानक से पैसा आ सकता है आपके पास। मित्रों के साथ, वरिष्ठों के साथ सामंजस्य लंबित कार्य आपके पूर्ण होंगे, जिससे आर्थिक लाभ भी आपको होगा। लेकिन जिस तरह से आपको अचानक से लाभ होगा, ऐसे ही अचानक से आपके फिजूल खर्च भी बढ़ सकते हैं। कहीं से अचानक ऐसा खर्च आपके लिए निकल सकता है यहाँ, जिससे कि आपको अपनी सेविंग भी खर्च करनी पड़े। तो इसीलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर स्थिति में रखने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपको अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी आय और व्यय में एक बैलेंस बनाकर चलें, योजना बनाकर कार्य करें, तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी समय नहीं होगी। क्योंकि ये फिजूल खर्च आपके आर्थिक पक्ष को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और मानसिक तनाव रहने से सही निर्णय लेने में भी परेशानी रहेगी। इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय भी इन दिनों में आप बिल्कुल न लें, और कोई भी बड़ा निवेश न करें, नुकसान होने की संभावना है। साथ ही इस समय आपको अपनी यात्राओं में भी सावधानी बरतनी है, और यात्राओं के दौरान वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। इसके साथ ही यात्रा के समय आप अपने सामान का, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। तनाव मुक्त रहें, क्योंकि बेवजह का तनाव आपको मानसिक कष्ट दे सकता है। जो भी लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उन्हें इस समय अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि इससे आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है, संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो हर तरह के वाद विवाद से आप बचें। हाथ में ली गई कुछ कार्य समय पर पूर्ण न होने से भी आप हताशा का अनुभव करोगे। इसलिए अपने कार्य पर पूरा फोकस बनाकर रखें, मेहनत करें, प्रयास अपने जारी रखें। कार्य क्षेत्र में या व्यवसाय में अधिक कार्यभार के कारण आप थकान का भी अनुभव करोगे। इसके लिए आप खुद को आराम ज़रूर दें। तनाव से, चिंता से बिल्कुल दूर रहें। साथ ही इस समय आपके कुछ रहस्य भी उजागर हो सकते हैं, इसलिए अपनी गुप्त बातें, अपनी गुप्त योजनाएं किसी के साथ भी साझा बिल्कुल नहीं करें। तो समय थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए हर कार्य सोच समझ कर करें और सलाह लेकर कार्य करें, तो आपको लाभ रहेगा। किसी बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं, नुकसान से बच सकते हैं, अगर आप सावधानी से चलेंगे तो। ईश्वर आराधना ज़रूर करें आप। भगवान हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही आप सूर्यदेव की आराधना भी करें। सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें तांबे के लोटे से, और इसके साथ ही आप जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल अर्पित करें भगवान सूर्यदेव को, तो इससे शुभता रहेगी। और 8 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं।
अहोई अष्टमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ व्रत, इसके 3 या 4 दिन के बाद ये व्रत आता है और दिवाली से 6 या 7 दिन पहले ये व्रत आता है। तो इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर दिन रविवार को है। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाल और खुशी जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बाद तक होता है। शाम के समय में आकाश में तारों को देखकर इस व्रत का पारण किया जाता है। कुछ स्थानों पर माताएं चंद्रमा दर्शन के बाद पारण करती हैं और कुछ लोग इस व्रत को कथा सुनने के बाद ही पूजन करके अपने व्रत का पारण कर लेती हैं। तो सभी जगहों पर सभी का अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने अपने नियमों के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की क्या तिथि रहेगी, क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा और पारण का क्या समय है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर को सुबह 7:29 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 9 नवंबर को सुबह 6:50 पर होगा। तो ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर को ही रखा जाएगा। पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है ये भी जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान से की जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा शाम 5:37 से शाम 6:56 के बीच कर लेनी चाहिए। ये शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। और अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या रहेगी ये भी देख लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले आप स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। अगर आप चाहें तो अहोई माता की फ़ोटो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। अहोई माता यानी पार्वती माँ के सामने एक पात्र में चावल भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा या पानी फल रखें। माँ के सामने दीपक जला दें। अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ गया करवा रख दें। दिवाली के दिन इस करवे से पानी का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हाथ में गेहूं या चावल लेकर अहोई माता की कथा ज़रूर सुनें और सुनाएं। इसका बहुत ही अधिक महत्व है। और व्रत कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद में अहोई माता की आप आरती भी करें और पूजा खत्म होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में आप बांध लें। शाम को अहोई माता की एक बार की पूजा करें और फिर भोग चढ़ाएं माँ को। लाल रंग के फूल चढ़ाएं माँ को। और फिर इसके बाद शाम के समय जब तारे निकल आए तो तारों को आप अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में बड़े हैं सभी का आप आशीर्वाद लें उनके पैर छूकर और फिर अपने व्रत का पारण करें। तो क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखने के बाद पारण के साथ पूरा होता है, तो तारों को देखने का क्या समय है ये देख लेते हैं। 8 नवंबर को शाम 8:02 पर तारों को देखने का समय है। इसके बाद आप पारण करके अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और अहोई अष्टमी की पूजा विधि, क्या पूजा मुहूर्त रहेगा, क्या पारण का समय है, सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।